अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। वैसे तो जब से अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत बनी है तब से अफगान हुकूमत पाकिस्तान को आंखें दिखाती आई है, लेकिन जब से पाकिस्तान ने ये सोचा है कि अफगानिस्तान के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बढ़ती जाएगी तब से अफगानिस्तान भी नीचे आना शुरू हो गया है। और अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्खम बॉर्डर पर कशीदगी चल रही थी उसमें भी अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात मानने पर मजबूर हो गया है। और इसके अलावा TTP के लीडर नूर वली मसूद भी काफी अरसे बाद दोबारा मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने एक अफगानिस्तान से वीडियो जारी की है। अब उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है और इसके अलावा अफगानिस्तान क्यों पाकिस्तान की बात मानने पर मजबूर हुआ, इन सब पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। 26 दिनों से तुर्खम बॉर्डर क्लोज था जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान को नुकसान हो रहा था। वैसे तो ज्यादातर नुकसान अफगानिस्तान को हो रहा था क्योंकि इस बॉर्डर से तकरीबन $3 मिलियन की ट्रेडिंग होती है, जिससे ज्यादातर फायदा अफगानिस्तान को होता है क्योंकि पाकिस्तान से खाने पीने का सामान अफगानिस्तान जाता है। और जब से ये बॉर्डर क्लोज है तब से अफगानिस्तान में उन चीजों का रेट बढ़ गया है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान से इम्पोर्ट करवाता था। अब इसमें पाकिस्तान को तो ज्यादा मसला नहीं था क्योंकि पाकिस्तान की जरूरियात तो पूरी हो रही थी, लेकिन अफगानिस्तान के लिए बहुत मसला था। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान इस बॉर्डर को क्लोज करके बैठा हुआ था। अब ये बॉर्डर इस वजह से बंद करना पड़ा था क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान की हदूद में एक चौकी बना रहा था। अब ये अफगानिस्तान जान के करता है या फिर उनकी हुकूमत को कोई अकल नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान को पता चला कि अफगानिस्तान यहाँ पर अपनी चौकी बना रहा है और इसके अलावा अफगानिस्तान ने ना ही पाकिस्तान से ये पूछा और ना ही उनको बताया, तो फिर इसके बाद जब पाकिस्तान ने इस हवाले से अफगानिस्तान से बात की तब अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को कोई मैसेज नहीं आता और अफगानिस्तान पाक अफगान बॉर्डर के पास जो अफगानिस्तान के लोग थे उनको कहता है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ फायरिंग शुरू कर दो। तो फिर इसके बाद इन 26 दिनों में जब तक ये बॉर्डर बंद था 6 बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हुई हैं। अब ये झड़पें तब होती थी जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये मामला तय पाने के आखिरी मराहिल में होता था। तब अफगानिस्तान की तरफ से कोई न कोई ऐसी हरकत होती थी जिसकी वजह से ये बॉर्डर दोबारा बंद हो जाता था, क्योंकि जब भी ये बात तय पाती थी कि कल या परसों ये बॉर्डर खुल जाएगा तब उसी दिन रात को अफगानिस्तान की तरफ से कोई न कोई कार्रवाई हो जाती थी, जिसकी वजह से यही तय पाता था कि ये बॉर्डर बंद ही रहेगा। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही 9 मार्च को जिरगा बिठाया जाता है और उसमें पाकिस्तान के 40 लोग बैठते हैं और अफगानिस्तान की तरफ से भी 35-40 लोग आते हैं, जिसके बाद ये तय पाया जाता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की हदूद में चौकी बना रहा है और ये गलत है और 11 मार्च तक अगर अफगानिस्तान इससे बाज नहीं आता तो ये बॉर्डर बंद रहेगा। लेकिन अगर 11 मार्च से पहले अफगानिस्तान ये चौकी बनाने से बाज आ जाता है और वो पाकिस्तान की बात मान लेता है तब ये बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। लेकिन 11 मार्च को कोई जिरगा बिठाया ही नहीं जाता क्योंकि अफगानिस्तान से जो लोग आए थे वो वापस अफगानिस्तान में बुला लिए जाते हैं और ये जो बॉर्डर की बात थी वो वहीं पर रुक जाती है और अफगानिस्तान भी पीछे नहीं हटता। अभी इससे दोनों मुल्कों का तो नुकसान था ही क्योंकि इसी बॉर्डर से तकरीबन 3 मिलियन से भी ज्यादा की ट्रेडिंग होती थी और अब 26 दिन से ये बॉर्डर बंद था तो सोचें कितना नुकसान हुआ होगा। अब इसमें ज्यादातर नुकसान अफगान हुकूमत को था, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान को आंखें दिखा रही थी और अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं कर रही थी कि बॉर्डर खुल जाए, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से ये सोचा जा रहा था शायद पाकिस्तान हमारी बात मान लेगा और हम जो कर रहे हैं वो करने देगा। लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है उसमें साफ कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ सोचते हैं या कोई भी पाकिस्तान को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और पाकिस्तान को सॉफ्ट स्टेट के बजाय हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। और इसी के बाद पाकिस्तान इन शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर देता है जिसमें काफी सारे शिद्दत पसंदों को जहन्नुम वासिल भी किया जाता है। और इसके बाद अफगानिस्तान को पता चल गया कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात नहीं मानेगा और इसी वजह से अफगानिस्तान भी नीचे आया है और उसने पाकिस्तान की बात मानी है और उसने ये तस्लीम किया है कि हम गलत थे और हम गलत जगह पे अपनी चौकी बना रहे थे। अब यहाँ पर ये देखें कि जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से आराम से बात कर रहा था तब अफगानिस्तान ने कोई बात नहीं सुनी। तब ये कहते थे कि हम ठीक है और हम ठीक जगह चौकी बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान को आंखें दिखाई है तब से ये भी सीधे हो गए हैं और अब ये मानने को भी तैयार हो गए हैं कि हम गलत थे। और जब से पाकिस्तान ने सख्त एक्शन लेने की बात की है तब से अफगानिस्तान भी सीधा हो गया है क्योंकि अफगानिस्तान को पता है कि वो पाकिस्तान से नहीं जीत सकता और इसी वजह से ये जो तुर्खम बॉर्डर है ये दोबारा से खुल गया है और अभी ये सिर्फ और सिर्फ तजारत के लिए खुला है। और जो पैदल लोग यहाँ से सफर करते हैं और अफगानिस्तान से आते या जाते हैं उनको 4 से 5 दिन बाद इजाजत दी जाएगी कि वो अफगानिस्तान में जाएं या अफगानिस्तान से आएं और अगर तब तक मामला सही रहते हैं तो आगे ये बॉर्डर खुला ही रहेगा। तो अब जब पाकिस्तान ने ये तुर्खम बॉर्डर खोल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि अभी भी जो शिद्दत पसंद पाकिस्तान के लिए मसला है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। और अभी नूर वली मसूद जो TTP के चीफ है उनकी अफगानिस्तान से एक वीडियो आती है जिसमें वो पाकिस्तान की आर्मी पर इल्जाम लगाते हैं कि ये जो मस्जिदों में कार्रवाइयां हो रही हैं और जो पाकिस्तान के उलमा कराम को थ्रेट दिए जा रहे हैं ये TTP की तरफ से नहीं दिए जा रहे, ये पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से दिए जा रहे हैं और इन सब के पीछे पाकिस्तान की आर्मी है। अब इतने अरसे बाद इनकी एक वीडियो आई है और उसमें भी ये बेतुका इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान अपने ही आदमियों को मार रहा है। अब वैसे तो
इस वीडियो में कोई भी सच्चाई नहीं है, लेकिन इस वीडियो मैसेज के पीछे एक अहम वजह यह है कि टीटीपी की जो मकबूलियत थी वो कम होना शुरू हो गई है, क्योंकि टीटीपी हमेशा से कहता आया है कि हम इस्लाम के लिए जिहाद कर रहे हैं और हम पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज करना चाहते हैं, और इसी वजह से टीटीपी की मकबूलियत थी। लेकिन जब से ये मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं तब से इन पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा, और इसी वजह से इनको ये बयान जारी करने की जरूरत पड़ी। अब देखें ना, टीटीपी के जो चीफ है उनका बयान अफगानिस्तान से आया है, तो इसका मतलब यही है कि ये अफगानिस्तान में बैठे हुए थे और अफगानिस्तान इनको पनाह देता है। लेकिन जब अफगानिस्तान से ऐसी बातें करो तो वो मुकर जाते हैं, और इसके अलावा अगर पाकिस्तान इनके अड्डे भी बता दे तो वो ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं और ना ही पाकिस्तान को कोई रिप्लाई करते हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने भी सोच लिया है कि पाकिस्तान इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा, और अगर कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ सोचता है या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के बारे में इरादा रखता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उससे हिसाब लिया जाएगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान और क्या एक्शन लेता है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि इनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा, और इसी वजह से टीटीपी और बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा कि नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।